आप सब कोई रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पढ़ते हो तो कुछ आरसीटी सब में मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस की टेबल दी होती है। तो आप सब जानते ही हो कि इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस क्या है, पर प्रोटोकॉल एनालिसिस क्या है। लेकिन ये मॉडिफाइड कहने का अर्थ क्या हो गया, इसमें क्या मॉडिफाइड किया गया और ये मॉडिफाइड की कंसेप्ट कहाँ से आए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक नया ड्रग को टेस्ट किया जा रहा है, ड्रग का नाम यक्स है और उसको टेस्ट किया जा रहा है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसका नॉन ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक हमें मालूम है और उसके साथ हम इस यक्स ड्रग को कंपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल कर रहे हैं। तो इसमें हम शुरू में जो पेशेंट इनरोल करते हैं तो उस वक़्त हम मान लीजिए कि पेशेंट सस्पेक्टेड क्लिनिकली इन्फेक्टेड पेशेंट को हम इनरोल किए। तो शुरू में हम जब रेंडोमाइज किए तभी हम इन्हें माइक्रोबायोलॉजिकली प्रोवन पेशेंट को नहीं लिया, क्लिनिकली सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड पेशेंट सबको लिया है। और कल्चर रिपोर्ट तो बाद में आती है। मान लीजिए 72 घंटा के बाद आई कल्चर रिपोर्ट और उसमें लिखा है कि हमने 500 मरीज को रेंडोमाइज किया था, उसमें 60 मरीज का कल्चर निगेटिव है। तो मतलब हमने क्लिनिकली सस्पेक्ट किया था लेकिन माइक्रोबायोलॉजिकली तो निगेटिव आ गई, तो माइक्रोबायोलॉजिकली प्रूवन नहीं हुआ। तो ऐसे अवस्था में हम इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस करेंगे तो होल 500 पॉपुलेशन को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा एनालिसिस में, क्योंकि हमने रेंडोमाइजेशन 500 मरीज की किया है। लेकिन 500 मरीज को तो इन्फेक्शन नहीं है, उसमें क्लिनिकली हमें लगा कि 500 ठोको है, लेकिन जब कल्चर किया तो हमें मालूम चला कि 60 मरीज की थी, ये इन्फेक्शन नहीं है। तो हम 500 मरीज की पूरी एनालिसिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट तो गड़बड़ आ जाएगी ना। पूरे 500 मरीज की एनालिसिस किए और उसमें 460 मरीज का वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो रिसर्चर सब ने सोचा कि हम क्यों ना 60 मरीज को एक्सक्लूड करके फिर एनालिसिस करें, क्योंकि 60 मरीज का तो इन्फेक्शन नहीं हुआ है। मान लीजिए कि हमने रेंडोमाइजेशन किया 500 मरीज को, लेकिन पूरे 500 मरीज का तो इन्फेक्शन नहीं है ना, तो गलत डाटा दे देगा ना। इसीलिए हम फिर 4 जो मरीज है जिसका जो कल्चर पॉजिटिव आया है उसका ही एनालिसिस करें। तो इसको कहा गया कि मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस। अब मॉडिफाइड करने की बेफायदा क्या होती है कि जो रेंडोमाइजेशन की गई थी, रेंडोमाइजेशन की पावर तो आप जानते ही है। रेंडोमाइजेशन करने की कंसेप्ट क्यों करते हैं रेंडोमाइजेशन, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, और वो उसकी जो पावर है वो ब्रेक हो जाती है ना जब आप 4 सेट होकर करोगे तो स्टडी वीक हो जाती है। मैं रेंडोमाइजेशन के बारे में दूसरी वीडियो में चर्चा करूँगा। अभी मैं इस मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस को समझा रहा हूँ। तो जो रेंडोमाइजेशन की जो एडवांटेज थी वो ख़त्म हो जाती है, तो मतलब स्टडी वैसे ही वीक हो जाती है। लेकिन अब हम पूरे 500 मरीज को ले लेंगे तो फिर वो भी तो रिजल्ट गड़बड़ दे देती है। इसीलिए हमें मजबूरी में एक्सक्लूड करना पड़ता है और उस नज़रिए से भी देखना पड़ता है कि हम मान लीजिए कि ये 60 मरीज को निकाल देते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं तो किस प्रकार की रिजल्ट आ रही है, ये ड्रग इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो इस नज़रिए से भी देखेंगे और 500 मरीज की जो रेंडोमाइजेशन किए है उस नज़रिए से भी देखेंगे। दोनों नज़रिए से देखेंगे और क्लिनिशियन उसको कंपेयर करके प्रिस्क्राइब करेगा वो ड्रग को। लेकिन हम एनालिसिस जो करेंगे, रिसर्चर सब जो एनालिसिस करता है वो दोनों नज़रिए से देखता है इस ड्रग की इफेक्टिव को। तो आप सब सोचेंगे कि पर प्रोटोकॉल एनालिसिस तो भी तो ऐसा ही है कि रेंडोमाइज मान लीजिए जितना हुआ उसको जब पूरा एनालिसिस कर लिया तो वो इंटेंशन हो गया, और पूरा का नहीं एनालिसिस किया, जिसने ट्रीटमेंट लिया उसका ही एनालिसिस किए तो उसको पर प्रोटोकॉल एनालिसिस वो कहते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट और पर प्रोटोकॉल में। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया। देखिए
मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट कहने का अर्थ ट्रीटमेंट में हम नहीं जा रहे, नीचे की तरफ नहीं जा रहे, हम ऊपर ही कल्चर ही में आ गए कि निगेटिव है। तो शुरू के जो स्टेज है वहीं पर हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट। अब मान लीजिए कितने मरीज ने ट्रीटमेंट लिया, कितने मरीज ने ट्रीटमेंट नहीं लिया। अब देखिए 400 कल्चर प्रोवन है, मान लीजिए कि 400 में तीन से जो मरीज थे वो कल्चर लिया, कल्चर आई मीन ट्रीटमेंट लिया, और 100 मरीज फॉलोअप में नहीं आया, किसी को साइड इफ़ेक्ट हो गई तो छोड़ दिया दवाई बीच में। तो 300 मरीज को जो हम एनालिसिस करेंगे तो वो हो जाती है पर प्रोटोकॉल एनालिसिस, और 400 मरीज को हम एनालिसिस करेंगे तो वो हो गई मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस, और 500 मरीज को एनालिसिस करेंगे तो हो गई इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस। तो रिसर्चर सब जो अपनी डाटा प्रस्तुत करता है तो विभिन्न नज़रिए से देखता है कि इस नज़रिए से हम देखेंगे इंटेंशन टू ट्रीट करके तो कैसा रिजल्ट आ रहा है, मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट करते हैं तो कैसा रिजल्ट आ रहा है, और पर प्रोटोकॉल एनालिसिस से करते हैं तो कैसा रिजल्ट आ रहा है। और वो तीनों अपनी रिजल्ट को प्रस्तुत करता है और एफडीए को भेजता है कि हमारा रिजल्ट इस प्रकार से आ रहा है, इस नज़रिए से हम देखते हैं। तो और एफडीए की जो साइंटिस्ट सब होती है वो डिसाइड करती है, वहाँ पर क्लिनिशियन की कमेटी सब भी होती है, वो सब सोचता है कि अब तीनों नज़रिए से देखने के बाद हम इसको अप्रूव कर सकते हैं कि नहीं।